नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां के बाजार में हुआ भयंकर हादसा और कहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को एक बड़ा हादसा होने से टला। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के बगैरन में ग्राम प्रधान अपनी दबंगई से बगैरन में बने सामुदायिक शौचालय में ग्राम प्रधान पति ने ताला डलवा दिया है, जिसमें आने जाने वाले मुसाफिर व दुकानदारों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। उनका कहना है कि शौच करने के लिए हम लोग कहां जाएं। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि प्रधान पति गुलाम नबी हठधर्मिता के चलते लोगों को परेशान करता रहता है। इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है और फिर इसमें प्रधान ने ताला मार दिया है। इसमें गेट की व्यवस्था नहीं है। जब पानी नहीं है तो आदमी जाएगा कहाँ, और फिर बाहर का आदमी बहुत परेशान होता है पेशाब करने के लिए। कहाँ जाए, दीवारों पे टेक रहा है, कहाँ मुँह। रात हो जाती है, यही उठ लेता है सामने, कहाँ जाए। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। इंदौर के द्वारकापुरी कॉलोनी में रहने वाले हरीश बंसारी ने अपने पड़ोसी जितेंद्र सोनी और विनायक सोनी पर जान से मारने की धमकी और तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। उनका परिवार लगातार पुलिस कमिश्नर, डीआईजी ऑफिस और थाना द्वारकापुरी पर शिकायत कर रहा है और सुनवाई के लिए परेशान हो रहा है। सर, द्वारकापुरी में मकान का विवादित मामला है। हाँ, एक मकान का विवादित मामला है। एक विवाद चल रहा है। कुछ लोग ने एक मकान खरीदा था जिसमें उसने कुछ पैसे दे दिए थे और जो है करीब 1/4 पैसा दे दिया था और बाकी बचा हुआ था, और उनका मकान में कब्जा था, लेकिन बाकी पैसा भी नहीं दिया है। और इसी बात पर से लेकर के जो बेचने वाला है, क्रेता और विक्रेता के बीच में विवाद चल रहा है। कल कोई सीसीटीवी भी लग रहा था उस मकान में, तो उसको तोड़ने की आवेदन हमें प्राप्त हुआ है। इस पर हम जांच कर रहे हैं। सर, मैंने जुलाई माह में एक मकान खरीदा था जहाँ पे मैं रह रहा हूँ 986 बी, जिसका मेरे पास विक्रयनामा है, जो कि मेरे पास वालों से लिया पड़ोसी से। जुलाई माह में मैंने उनको 7 लाख रुपए दिए थे, जिसका सौदा हुआ था, जो हमने को 31 अक्टूबर को इनको बाकी के पैसे देने थे 16,39,000 रुपये। अब मैंने 31 अक्टूबर को उनको पैसे देने गया तो इन्होंने वो पैसे मुझसे नहीं लिए। कहा कि अभी हमारे घर में कुछ पारिवारिक समस्या है, अभी हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, 10-15 दिन बाद बात करेंगे। उसके पश्चात इनके माता पिताजी दिल्ली चले गए, जिस वजह से सौदा और लेट हो गया। मेरी तारीख पीछे होती जा रही थी। बाद में इन्होंने मुझसे पैसे लेने से मना ही कर दिया। बोले कि भैया आपने मेरे को पैसे दिए ही नहीं है, आपने सिर्फ मुझे 3 लाख रुपये दिए हैं। ये इन्होंने अपना बयान चेंज कर दिया। अब मेरे पास उसके विषय में इनकी लिखा पढ़ी, इनकी साइन, इनके ओरिजिनल चैनल के पेपर सब मेरे पास ही रखे हुए, और इनका कहना कि उन्होंने आपको सिर्फ 2 महीने के लिए ही दिया था। अब जब हमने इनसे मकान लिया था उस समय का हमारे पास मकान का वीडियो है, जिसमें फर्नीचर कुछ भी नहीं था, किचन में कुछ नहीं था, खिड़की दरवाजे मैंने सब अपने पैसे से खर्च करके नल फिटिंग करवाई है। उनके सबके मेरे पास बिल हैं, जो कि मैंने बाद में वहन किया है, और मैंने उसके ऊपर कम से कम 4 लाख रुपए का खर्चा भी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। समूर बाजार के गंगुआ मठिया के समूर मार्ग पे शिवा सराय के निवासी वीरेंद्र पुत्र शिव बच्चन के तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होने के कारण गिर गई। वह बुरी तरह घायल हो गए। युवक मौके पर पहुंचे प्रमोद कुमार चौकी इंचार्ज समूर ने किया सराहनीय कार्य। पीड़ित व्यक्ति को तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता अजीमुद्दीन खान की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के टीपीसी भवन में दिलाया जा रहा है नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ। वीडियो आलोक कुमार ने सभी को शपथ दिलाई, साथ ही आजीवन शराब नहीं पीने का भी शपथ दिलाई। इसी क्रम में आज कारमेघ मध्य से मुखिया कपिलेश्वर यादव को मुखिया का शपथ दिलाया गया। साथ ही उप मुखिया के लिए नसीमा खातून प्रतिनिधित्व हैदर अली को उप मुखिया पद पर निर्विरोध चुना गया। आज आने वाले 5 वर्ष जो है उसमें आपका क्या कार्यशैली रहेगा, आप बताइए, और जनता को क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं ये 5 साल के दरमियान में जनता का सर्वांगीण विकास चाहूँगा। जो भी रोड, नाला, शिक्षा, इस सब पर हमारा फोकस रहेगा। जिस गरीब का उम्र हो गया उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, मैं वार्ड वाइज सर्वे करा के सबको ऑनलाइन करा के उसको
उसके लिए जो करना पड़ेगा करके उसको पेंशन दिलाऊंगा। जिस आदमी को राशन कार्ड नहीं मिला है, वो गरीब है, उसका ऑनलाइन करा के उसको हम राशन दिलाएंगे। स्कूल जहाँ नहीं है, टीचर जहाँ नहीं है, वहाँ हम टीचर का व्यवस्था करेंगे। जहाँ स्कूल नहीं बना है वहाँ स्कूल बनाएंगे। जो स्कूल अधूरा है उसको हम पूरा कराएंगे। मैं विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगा, या रोड का विकास होगा, बांध का होगा, तालाब का होगा, वृक्षारोपण होगा, जो सर्वांगीण विकास जनता का होगा, मैं सब बताऊंगा। सबसे पहला मधुबनी से सीनू संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के बीरपुर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी के अंतर्गत कचरी गांव के सामने मिर्जापुर प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि दिल्ली गांव निवासी लाल बाबू यादव ने अपनी मैजिक वाहन को लेकर सड़क पार कर रहे थे। उसी दरमियान शहर की ओर से सवारियों को बिठाकर तेज रफ्तार से आ रहा टाटा चालक अनियंत्रित होकर मैजिक वाहन के पीछे की ओर जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मैजिक वाहन 10 फीट गहरे गड्ढे में पलट गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं टाटा पर सवार यात्रियों की शोर शराबा सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और मैजिक में फंसे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि किसी तरह की बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। अधीक्षक अनुराग आर्य ने आगामी चुनाव को देखते हुए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक में दिए आदेश। बताया कि लगभग 1500 पुलिस कांस्टेबल को आदेश दिया है कि आप लोग सर्दी को देखते हुए अपने अपने क्षेत्रों के गांव में शाम के समय जाकर एक जगह 3-4 गांव के सम्मानित व्यक्तियों को इकट्ठा कर चौपाल लगाएं तथा उन्हें बताएं कि हम पुलिस बल आपके साथ हैं। किस तरीके की चीजें ये आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए और अपराध पे अंकुश लगाने के लिए अभिसूचना एकत्र करने के लिए पूरे जनपद में जितने हमारे लगभग 1500 बीट कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स हैं जो थानों पर कार्यरत हैं, इनको बीट का दोबारा से आवंटन किया गया है। 2-2, 3-3, 4-4 गांव इनको दिए गए हैं जो इनकी जिम्मेदारी है। इसमें हम लोगों ने रात्रि चौपाल का आयोजन इन सभी गाँव में करना शुरू किया है, जिसमें बीट कांस्टेबल हेड कांस्टेबल जाते हैं अपने गाँव में, वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ ग्राम सुरक्षा समिति का गठन करते हैं। उसमें जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं, अच्छी छवि के लोग हैं, उनको एक साथ एकत्र करके उनसे वार्ता करते हैं। अन्य भी गांव के लोगों से बातचीत करते हैं और 3-4 मुख्य बिंदु हैं जिन पर जानकारी करते हैं। नंबर 1 तो ये कि अवैध शराब का निष्कर्षण या अवैध शराब का कारोबार कोई व्यक्ति गाँव में तो नहीं कर रहा है। दूसरा, कौन ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो गाँव का माहौल खराब करना चाहते हैं या गाँव का किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त है। तीसरा, इस चीज़ को लेकर कि जो आगामी चुनाव है उसमें कहीं कोई समस्या तो नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिसको घबराहट है किसी चीज़ को लेकर, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो वोटरों को प्रभावित कर सकता है, उसके बारे में सूचना संकलित करते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पे बीट आरक्षियों को और हेड कांस्टेबल्स को भेजा गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि जो रात्रि का अपराध है, खासकर के नकबजनी का अपराध है, उस पर अंकुश लग सके, क्योंकि जब पुलिसकर्मी अपनी बीट में जाएंगे तो वहाँ कोई भी खुराफाती एलिमेंट आने से डरेगा। और इसके साथ साथ एक जनता के साथ संवाद स्थापित करने का माध्यम है, जिसमें हम लोग जनता के बीच जाते हैं और जो अच्छे लोग हैं वो पुलिस के साथ रहें, पुलिस का साथ दें, पुलिस से डरे नहीं। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। गया बिहार के गया जंक्शन के पिलग्राम प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगी की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी रही। हालांकि तब तक पूरी स्लीपर बोगी जलकर राख हो चुकी थी। घटना की सूचना पाकर मौके पर आरपीएफ, जीआरपी एवं रेलवे के कई अधिकारी भी पहुंचे। हालांकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या जानकारी मिली, यहाँ पर क्या हुआ है? सुबह मैं बिजली प्लेटफॉर्म के किनारे जो सड़क है उस पर मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तो उस दरमियान मुझे लगा कि ट्रेन की बॉगी से कुछ धुआं उठ रहा है। तो मैंने जो है इसकी सूचना तत्काल रेलवे के आरपीएफ इंस्पेक्टर, स्टेशन मास्टर और अन्य वरीय अधिकारियों को दिया और साथ ही साथ जो है कि फायर ब्रिगेड के वरीय अधिकारी जो हैं उनको मैंने सूचित किया और डीएम गया को भी इसकी जानकारी दी। और इसके बाद तत्काल जो है कि फायर ब्रिगेड और रेल प्रशासन, पुलिस के सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हो गए। ट्रेन की बॉगी को दोनों जो उसके साथ में संलग्न था जिसमें आग लगी थी उसको अलग किया गया और आग पर काबू पाया गया। कितनी बोगी में आग लगी थी? एक बोगी से धुआं उठ रहा था और वही बोगी जली है, पूरी तरह जल गई है। कुछ कारण पता चला कैसे आग लगी? ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जो है कि वो स्थानीय जिप्सी टाइप के लोग जो हैं वो यहाँ पर खाना आदि बनाते हैं, आग तापते हैं। तो इस बोगी में कोई यात्री वगैरह भी थे? नहीं, कोई यात्री नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ? नहीं, कोई ऐसा नहीं। अपना परिचय दीजिएगा। बताया जा रहा है कि ये कोच
अब यहाँ पर जो 3-4 बोगियाँ प्रायः लगी हुई रहती हैं वो उसमें आइसोलेशन का ही होगा मैं समझता हूँ। और ये स्लीपर बोगी था, ये चल रहा है और आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड को अपना परिचय दीजिएगा। प्रशासन के RPF की टीम को विशेष करके एक गिरिवंदन पाठक समाज सेवक हैं, उनके द्वारा हमें सूचना मिली कि रेलवे पिलग्रिम प्लेटफार्म के ऊपर आइसोलेशन कोच में आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने स्वयं भी और 2-3 गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुँचे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अनेक बोगियाँ जुटी हुई थी, लेकिन आग सिर्फ एक बोगी तक ही हम लोग सिमट कर रख दे दिए उसको। तीनों तरफ से आग को कंट्रोल किए, आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। ये कौन सी ट्रेन थी? आइसोलेशन बनाया गया था। जैसा कि रेलवे पदाधिकारी द्वारा बता रहे थे कि अप्रैल 2020 से गाड़ी खरीदी कुछ खरीदी। कारण स्पष्ट हो पाया कैसे आग? ये तो जांच का विषय है। ये तो ऐसे प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि आग किसी द्वारा लगाया गया है। प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत होता है। आग अपने से लगने की संभावना नहीं के बराबर है। कितना बड़ा हादसा हो सकता है? हादसा तो बहुत गंभीर होती है अगर हमारी टीम समय पर नहीं पहुंचती है। हमारी तो बहुत अनेक बोगियाँ आइसोलेशन वार्ड में एक साथ अनेक बोगियाँ जुटी हुई थी, बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। अपना परिचय दीजिए। अरविंद प्रसाद, फायर ऑफिसर गया। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गुना विधानसभा महनौन के मुझैनी चौराहा धानेपुर में चल रही 9 दिवसीय यज्ञ नोएडा के बालाजी मंदिर से आए पंडित हरविजय तिवारी के मुखारविंद से हो रही रामकथा की वर्षा और क्षेत्र के सभी भक्त लगा रहे हैं गोता। गोंडा से सीनू संवाददाता सोनिया तिवारी की रिपोर्ट। सुपौल जिले में व्यापार संगठन में शामिल सदस्य 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में शामिल सदस्य चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए आम सभा करके व्यापार संघ संगठन का विस्तार किया। बैठक में शामिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला लेते हुए किया। सुपौल से सीनू संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं वे सुपौल जिला अंतर्गत पिपरा प्रखंड के बुलंदी स्थान चतरी की है, जिस मेले में विभिन्न प्रकार के झूले व मिठाई की दुकान एवं रामलीला का आयोजन किया गया। रामलीला देखने आए दूर दराज से लोग। इस ठंड के मौसम में भी रामलीला में लगी भीड़। पिपरा प्रखंड वासी ने रामलीला का आनंद उठाया। सुपौल से सीनू संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।